नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा 16 अगस्त 2020 में तय है, उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं 20 क्वेश्चंस का। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट में। और देखिए, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें, वैसे तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन में इसका एक विद एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपके कवर होंगे इसमें। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ये जो है पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो पुलकेशिन द्वितीय की जो ऐहोल प्रशस्ति का लेखक है, इसका बी ऑप्शन राइट है स्टूडेंट्स, रवि कीर्ति। क्योंकि ऐहोल प्रशस्ति की जो रचना रवि कीर्ति द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है, और ऐहोल प्रशस्ति में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा महाविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। ए कुमारगुप्त प्रथम, बी धर्मपाल, सी विजयसेन और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा महाविद्यालय का निर्माण हुआ था। और ये जो कुमारगुप्त प्रथम था, ये गुप्तकालीन शासक था। कैसा शासक था? गुप्तकालीन शासक था। और नालंदा जो महाविद्यालय है, ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की। ए वाकाटक, बी चालुक्य, सी सातवाहन और डी राष्ट्रकूट। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सातवाहन। तो सातवाहन जो शासक थे, इसका सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। और इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की क्या की थी? स्थापना की थी। कि इन्होंने सातवाहन शासकों ने। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी। और इसका जो बचपन का नाम था वो गुरशासप था। और अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। और इसने ही, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एवं हुलिया पद्धति की जो है प्रथा जो थी उसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया। ए गुरु गोविंद सिंह, बी रामदास, सी नानक और डी अर्जुन देव। तो पाहुल प्रणाली को जो शुरू करने वाले थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे, यानी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी कह सकते हैं। और खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मराठा काल में चौथ से क्या आश्य है। तो मराठा काल में चौथ से आश्य जो है ये क्या है? एक स्थान, एक कर, एक व्यक्ति, एक इकाई। तो ये क्या था मराठा काल में चौथ? ये एक प्रकार का कर था दोस्तों। ये क्या था? एक प्रकार का कर था जो सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। जो क्या किया जाता था? सुरक्षा के बदले में किया जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख है। दीवान, मीर बख्शी, मीर समन और बख्शी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, मीर बख्शी। क्या हो जाएगा? मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक, और लाल सागर से भूमध्य सागर तक, और अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, और डी है भूमध्य सागर से काला सागर तक। जो इसका राइट आंसर है वो है ए, हिंद महासागर से चीन महासागर तक। कहाँ से? हिंद महासागर से चीन महासागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? अक्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। देखिए रेडियो जो तरंगे हैं स्टूडेंट्स, तो रेडियो जो तरंगे हैं वो कौन से मंडल में पाई जाती हैं? रेडियो तरंगे जो है वो आयन मंडल में संचरण करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, आयन मंडल। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे उपग्रह हैं वो सभी उपग्रह कहाँ, संचार उपग्रह इसी मंडल में क्या किए जाते हैं? अध्यारोपित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बी है। कौन सा ऑप्शन है? बी, यानी कि गुजरात। भारत में सर्वाधिक कपास का जो उत्पादन है वो गुजरात राज्य में होता है, और महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट्स। और ये जो कपास है ये उष्णकटिबंधीय खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? उष्णकटिबंधीय खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? भारत में दल बदल विरोधी कानून। तो देखिए दल बदल जो विरोधी कानून है 49वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 54वें संविधान संशोधन के द्वारा और 55वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी जो कानून है वो पास हुआ था। और दल बदल विरोधी जो संविधान संशोधन है ये 1985 के अंतर्गत है। कौन से के? 1985 के अंतर्गत है। और कौन सी अनुसूची में वर्णन मिलता है इसका? 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में वर्णन है? 10वीं अनुसूची में वर्णन है दल बदल विरोधी कानून संविधान संशोधन का। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत में जो हमारा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है इसका जो हमारा अध्यक्ष होता है वो भारत का क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जो है वो ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? देखिए नाबार्ड की जो स्थापना है स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, नाबार्ड की जो स्थापना है वो शिवरामन जो समिति है उसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी है। इसके साथ साथ यह भी जान लेना आवश्यक है क्योंकि ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाबार्ड का और परीक्षा में पूछा जाता है। और शिवरामन जो समिति है इसके आधार पर 1982 में, कब? 1982, 6 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की, जो कि कृषि को वित्त देने वाली सर्वोच्च संस्था है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है स्टूडेंट्स? इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए सहसराम यानी सासाराम से, बी केसरिया से, सी रामपुरवा से और डी वैशाली से। तो अशोक का जो ये लघु शिलालेख है वो सहसराम, सासाराम यानी कि सासाराम से प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही है। और ये जो अभिलेख है इसका
सहस्राम इस अभिलेख के माध्यम से अपने शासकीय आदेशों को जारी किया था इन्होंने, अशोक ने, और जिसमें उनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। और कहाँ पे है ये? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? ए कोल, बी भील, सी बिरहोर और डी खासी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो सी है, बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति जो है भारत की एक प्रमुख जनजाति है और ये झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त झारखंड में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? संथाल है, मुंडा है, हो है, उराव है, कोरबा है, गोंड, ये सभी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? ये सभी जनजाति जो है वो हमारी झारखंड में पाई जाती हैं। तो याद रखेंगे सभी को। देखिए दोस्तों, यदि ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और परीक्षा आते आते हम आपको इतने क्वेश्चनों का जो है रिवीजन करा देंगे कि आपका जो पेपर है वो अच्छे से पास हो जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो भारत का जो प्रामाणिक समय है वो इलाहाबाद, कहाँ का? इलाहाबाद का जो है मानक समय है, इलाहाबाद ज़िले के मिर्ज़ापुर से निर्धारित होता है ये भारत का प्रामाणिक समय। और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ए मूल्य का मापन, बी मूल्य का स्थानांतरण, सी मूल्य का संचय, डी मूल्य का स्थिरीकरण। तो इसमें जो आंसर है स्टूडेंट्स इसका कि मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रा का कार्य जो है हमारा मूल्य का स्थिरीकरण, मूल्य का जो स्थिरीकरण है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जलाशयों में डाले जाने वाले वाहित मल के कारण मछलियां मर जाती हैं क्योंकि इसमें दुर्गंध आती है, बी यह मछलियों द्वारा खाए जाने वाले भोजन को विस्थापित कर देता है, सी इससे जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मृत होने लगती हैं, डी जल में बहुतायत में CO2 मिल जाती है, और तो क्यों हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है? वो सी राइट आंसर है, क्योंकि इससे जल में जो घुलित ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मृत होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया? ए मोहम्मद गौरी, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी दाहिर और डी इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है स्टूडेंट्स? मोहम्मद बिन कासिम। क्या है? मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर है। देखिए भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण था वो 1712 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1712 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में यह आक्रमण सिंध पर किया गया था। कहाँ किया गया था? सिंध पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, द अरना किरकिल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? रोलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इल्बर्ट बिल और इंडियन आर्म्स एक्ट। तो ये जो देखिए अरना क्रिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999 को सामान्य बोलचाल में रोलेट एक्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रोलेट एक्ट कहा जाता था, चूँकि ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस अधिनियम में बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील जो है किसी को भी क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था। तो आज यहीं तक दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।